तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के तड़कते भड़कते दिमाग से हटके बिना लॉजिक बिना एक्सपर्ट की मदद से बनाए गए सीन्स के बारे में। आज की डेट में बॉलीवुड अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में है रहता, पर अपने पुराने दिनों में ये ऐसे ऐसे कारनामे था करता जिनको देखने के बाद हर कोई तक कहता बना दिया। तो चलो भाई बिना किसी तरीके को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ सीन्स जिनको आज के समय में कोई न सहता। क्या हो रहा है इधर? हाँ, ये तो बच्चों का खेल चल जाए ना, जो स्टैचू बोलने से दूसरा बच्चा मिट्टी का पुतला बन जाएगा। यहाँ लड़की सच में बिल्डिंग की छत से हवा में गिर रही है और इधर इनका मजाक चल रहा है। आर यू कॉमेडी? इनको यही नहीं पता कि स्टैचू बोलने से ना तो ये हवा में फ्रीज हो सकती है और ना ही अपने आप को मौत से बचा पाएगी। जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, अब तो इसके मरने के बाद सिर्फ तुम लोगों को इसकी लाश ही मिल पाएगी। भाई इतने सीरियस सीन में जिसने भी ये बच्चों वाली कॉमेडी करने की कोशिश की है ना, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। क्या आपने लापरवाही के बारे में सुना है? हाँ। उसके नुकसानों के बारे में? अरे हाँ भाई हाँ। तो ऐसे एक लापरवाही से हुए एक बड़े नुकसान को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिखाना। हे भगवान, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है, तवा भी साथ में हिले। क्या करूं? इस सीन में आंटी की गोद में दो बच्चे होते हैं। उनमें से एक बच्चे को हो जाता है बड़ा ही भयंकर बुखार, जिसकी वजह से इस मासूम बच्चे के चले जाते हैं प्राण। फिर ये चाचा आंटी जी को देते हैं एक सलाह और करने को कहते हैं इस मर चुके बच्चे का जल प्रवाह। गंगा नदी का पुल आ रहा है, इसकी लाश को गंगा नदी में बहा दो। ठीक है, खत्म। लेकिन ये दुख अभी खत्म नहीं हुआ। ये बॉलीवुड है, बिना कहानी में ट्विस्ट के इनकी आत्मा को रेस्ट नहीं मिलती। मैंने से तो बच्चे को फेंक दिया। क्या 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 आंटी जी क्या करती हैं आप? इन आंटी जी को अपनी आंखों और हाथों की शक्तियों से एक जिंदा और मरे हुए बच्चे के बीच में अंतर ही नहीं पता चला। जिसको फेंकना था उसको रख लिया और जिसको पालना था उसको फेंक दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। माना कि इंसान गलतियों को पुतला है, लेकिन कोई भी बंदा इतनी बड़ी लापरवाही तभी कर सकता है या तो वो सस्ते या महंगे नशे के कंट्रोल में हो और या तो फिर उसका दिमाग घुटनों में हो। सही बात है। भाई इस सीन में लड़की गिर जाती है एक बर्फीली झील में, तो अमिताभ बच्चन जी बन के फरिश्ता इस लड़की को लेते हैं निकाल और लेके आ जाते हैं घर में, जो कि होता है पूरा वीरान। क्योंकि लड़की ठंडे पानी में होती है गीली, तो ये लड़की को ये कहते हैं ये गीले कपड़े उतार लो, ये इसे ओढ़ लेना, मैं आग जलाता हूँ। इस लड़की को ठंड से बचाने के लिए अमिताभ बच्चन जी आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर किस्मत इनकी होती है ढीली, जिसकी वजह से जला नहीं पाते हैं माचिस की तीली। अगले सीन से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना या ठंडे पानी में गिरना हो सकती है हमारे लिए एक छोटी सी बात, पर उस समय बॉलीवुड वालों के लिए ये थी एक बहुत बड़ी बात। इनके हिसाब से ठंडे पानी में गीले होने के बाद अगर कोई गलती से सो जाए ना, तो जा सकती है उसकी जान, क्योंकि किसी महान बॉलीवुड डॉक्टर ने कहा है सर्दी की नींद बहुत की नींद होती है। खैर जब इन भाई साहब को नहीं मिलती आग, तो ये अपना लगाते हैं दिमाग और ये कहते हैं इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई साहब आप लोगों को माउथ टू माउथ सीपेल देने की टेक्निक का तो पता होगा, पर बॉडी टू बॉडी हीट ट्रांसफर करने की टेक्निक का आविष्कार किया है बॉलीवुड ने। हेल्प करने की आड़ में अमिताभ बच्चन जी तो मौके पे चौका मारना चाहते हैं। इस हेल्प से हेल्प इनकी खुद की और लड़की की भी हो जाएगी और दुनिया वालों से इनको वाहवाही भी मिल जाएगी। सही पकड़े हैं। भाई साहब अगर आपको सच में इस लड़की की करनी थी हेल्प, तो आप अपने सूखे कपड़े इस लड़की को पहना सकते थे, पर नहीं, आपने इस लड़की के गीले कपड़ों को उतार के फिर अपने सूखे कपड़ों को उतार के दिया फेंक और चालू कर दिया अपना हीट ट्रांसफर करने का प्रोसेस। भाई जिस्म की गर्मी तो एक बहाना था, डायरेक्टर को तो किसी न किसी तरीके से इस बेशर्मी वाले सीन को फिल्माना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा ही कुछ होता है इस अगले सीन में। इस सीन में भी एक हीरोइन हो जाती है गीली और लगती है उसको ठंड। कपड़े उतार लो, कंबल ओढ़ लो, गीले कपड़ों से तुम्हें सर्दी और लगेगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सर्दी जुकाम बुखार हमारे लिए हो सकती है एक छोटी सी बात, पर इनके लिए तो थी बहुत बड़ी बात। और ऐसी भयंकर कंडीशन में तो ये पेशेंट को सोने नहीं देते हैं, क्योंकि सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। ये बंदा दिलो जान से बचाना चाहता है इस लड़की की जान, पर किस्मत और माचिस इनकी भी थी खराब और ये जला नहीं पाते आग। पर किस्मत इनको दूसरा मौका देती है और दिखाती है एक जलती हुई लालटेन। अब आप सोचेंगे ये हीरो जला जला के आग बचा लेगा इस हीरोइन की जान, पर जब हीरो की ही नियत में हो खोट, तो होने को कौन रोक सकता है मेरे दोस्त? फिर क्या हुआ? फिर क्या, हीरो के हाथों से ये जलती हुई लालटेन भी जाती है टूट और हीरो को एक महान बॉलीवुड के डॉक्टर की ये बात आती है याद। जिस्मानी गर्मी, मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बस फिर क्या था, बेचारा अपना ये होनहार हीरो मरती हुई हीरोइन को देख के हो जाता है बहुत दुखी और इसको बचाने के लिए अपने तन मन धन पूरी लगन से देने लग जाता है जिस्म की गर्मी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है
इस हीट ट्रांसफर करने की टेक्निक को देखते हुए जब भी मीलों दूर किसी लड़की को ठंड लगती थी तो कोई डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए पहुंचे या ना पहुंचे, पर उस समय के हीरो भाई साहब मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे और एक्साइटमेंट के मारे ये कहते थे, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। बॉलीवुड वाले तो सिर्फ अपनी मूवीज में बोल्ड सीन दिखाने के लिए ये सब फालतू की चोचलेबाजी करते हैं और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लॉजिक और कॉमन सेंस इनके आगे हाथ जोड़ के रोते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो देख लो अगला सीन। इस सीन में भी इस लड़की को लग रही होती है ठंड, पर ना तो ये गीली है, ना तो ये यहाँ पे अकेले हैं, ना ही यहाँ पे आग की कमी है और ना ही ये जगह किसी वीरान खंडर में है। पर अक्षय पाजी इस लड़की को देखते हैं और देखते ही अपने कपड़े उतारने रह जाते हैं। क्यों? क्या हुई? यही बातें बंदा भी पूछता है, जिसके जवाब में अक्षय पाजी ये कहते हैं, इसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो भाई साफ दिख रहा है जितने छोटे कपड़े सिलों ने पहने हैं ना, ठंड तो लगेगी ही। और अगर ये ठंड बुखार की वजह से लग रही है तो यही चाहते तो घर में पड़ी हुई किसी भी कंबल चादर रजाई को इसके ऊपर बिछा देते और इस लड़की को पैरासिटामोल डोलो जैसी कोई दवाई खिला देते, कुछ ही मिनटों में लड़की की हालत अंडर कंट्रोल हो जाती। पर नहीं, डायरेक्टर को तो करवाना था गर्मी का आदान प्रदान, तो लात मार के लॉजिक और कॉमन सेंस को इस अश्लील काम के लिए हीरो को बना दिया महान। अच्छा बात नहीं है। अब जाके समझ में आया कि ये लड़की अपने गाने में ये क्यों कहती थी, क्योंकि किसी को किसी का कुछ नहीं पता कि कब किसी को ठंड लग जाए और आग जलानी पड़ जाए। और अगर पड़ोसी के घर से आग ला के रखी नहीं होगी और घर में पड़े माचिस और लाइटर खराब होंगे तो मजबूरन कड़ाके की ठंड में जिस्म की गर्मी देनी पड़ जाएगी। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस्म की गर्मी ऐसे नहीं दी जाती जैसे इन हीरोज ने दी है। आप गलत कर रहे हैं सर। असली और साफ सुथरी जिस्म की गर्मी ऐसे दी जाती है। ध्यान से देख लो इस प्रोसेस को। इस हीरो ने इस भीगी लड़की को बचाने के लिए पहले तो इसको चादर उड़ाया, फिर गीले कपड़ों को उतार के हटाया और खुद के कपड़े उतारे बिना ही बॉडी की हीट को हीरोइन की बॉडी में ट्रांसफर करवाया। भाई इसको ही कहते हैं सच्चे मन से किसकी हेल्प करने का तरीका, वो भी बिना किसी अश्लीलता। लेकिन ऐसे बिना लॉजिक वाले बेशर्मी के मामलों में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड भी आगे है। अच्छा भाई ऐसा को तो पता ही होगा कि इंसान की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और जब ये बढ़ के 100 या 100 से ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर इसे बुखार बताता है। पर बॉडी टेम्परेचर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल और कमाल करते हुए प्रभु देवा जी ने ये कर दिया। भाई ये कौन सी साइंस है जो हमें नहीं पता। हमने लोगों को लुक्स के हिसाब से तुम हॉट लग रहे हो बोलते हुए तो सुना है, पर तुम तो चलता फिरता गैस स्टोव लग रहे हो, इसका एग्जांपल पहली बार देखा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बुखार में भी किसी की बॉडी इतनी हीट नहीं मारती जितनी इस लड़के की मारी है। जितने टेम्परेचर पे एक अंडे का ऑमलेट बनता है ना, अगर उतना ही टेम्परेचर इसकी बॉडी में है तो सबसे पहले इसकी बॉडी का ऑमलेट बनना चाहिए। पर पता नहीं कैसे लड़की इतनी हीट लेके जिंदा रह पा रही है। यही तो सोचने वाली बात है। तो आप लोग सोचते रहिए इस लड़की की हीट की मिस्ट्री। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग भी बेशर्मी हटाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 100K करवाओ। कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।